Hey everyone, now we are going to start with another important topic which is from the chapter of light, or you can say human eye and our colorful world. Here you can see there is white light. White light is also sometimes known as monochromatic light. मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसका मतलब क्या है कि वाइट लाइट है हमारे पास जो हम नॉर्मली देखते हैं, बट एक्चुअली दैट वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर. और आपको पता ही है इसको हम याद करने के लिए कैसे लिखते हैं, विपग्योर या विपजोर, जो भी आप बोलना चाहते हैं. ठीक है, अब इसको याद रखना कि बॉटम टू टॉप लेके जाते हैं. बॉटम टू टॉप समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे वी लिख देते हैं ऊपर, तो वो गलत हो जाएगा. वी स्टार्ट्स फ्रॉम डाउनवर्ड्स. अब हमें ये देखना है कि ये जो प्रिज्म है हमारे पास, इस तरह का जो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, बेसिकली ये 3D स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ऐसे प्लेनर नहीं है. तो ये 7 डिफरेंट कलर निकाल क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है कि वाई दीज 7 डिफरेंट कलर्स आर अपीयर्ड हियर. नाउ वी लुक इनटू दिस मैटर. द फिनोमिना ऑफ splitting of white light into its constituent color is known as dispersion. इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्सन. ये जो लाइट 7 पार्ट में आपकी डिस्पर्स हो गई है, डिवाइड हो गई है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन. और ऐसा क्यों होता है, देखिए आपको ये पता है कि हमारा जो 7 कलर हैं, वाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनी है, जिसके अंदर वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज, रेड, और ये सब कलर्स हैं आपके पास. अब इन सब की फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है, और वेवलेंथ भी क्या है आपकी, अलग अलग है. अब देखिए फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास, ये यहाँ पे इस टेबल में आपकी फ्रीक्वेंसी है और इसमें आपकी वेवलेंथ है. आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, रेड कलर की. मोस्ट वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इसकी है, और ये फिर आपकी सबसे कम है. और फ्रीक्वेंसी आपकी वॉयलेट की सबसे ज़्यादा होती है और रेड की फ्रीक्वेंसी आपकी सबसे कम. डिस्पर्सन टेक्स प्लेस बिकॉज light of different color have different speed in a medium. ये in है. लाइट की जो कलर है उसके ऊपर भी लाइट की स्पीड डिपेंड करती है. ठीक है, बिकॉज आपको पता है ना कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ऐसे करके. देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिस ग्लास से, यहाँ पे ग्लास का मतलब क्या है, प्रिज्म, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट. अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया. तो जो अमाउंट ऑफ बेंडिंग है, आपको पता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अब एक बार फिर से आगे आएगा वो, कि लाइट की स्पीड एयर की कंपैरेटिवली किसी दूसरे मीडियम में कितनी है. और वो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा 1 से ज़्यादा ही होता है हमेशा. when white light is incident ऑन द फर्स्ट सरफेस ऑफ अ प्रिज्म. फर्स्ट सरफेस मतलब कि ये आपका प्रिज्म ऐसे है, तो इधर से अगर लाइट आ रही है आपके पास, तो दिस इज फर्स्ट सरफेस. एंटर्स इट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर इफ रिफ्रैक्टेड और डेविएटेड थ्रू डिफरेंट एंगल्स. जो आपको एक पैटर्न बना हुआ दिख रहा है वहाँ पे, वो क्या है कि अलग अलग कलर की लाइट हमारे पास अलग अलग अमाउंट से डेविएट हो रही है, क्योंकि उनकी स्पीड क्या है, वो अलग अलग है. आपको पता है ना कि नॉर्मल से दूर जाना किसी लाइट रे का मतलब कि उसकी स्पीड बढ़ रही है, और नॉर्मल की तरफ आना मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है. अभी इसको और देखेंगे आगे. दस द डिस्पर्सन और स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर टेक्स प्लेस. तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भाई डिस्पर्सन का रूट कोज क्या है, तो आप बताएंगे कि जब हमारे पास वाइट लाइट एक पर्टिकुलर ऐसे प्रिज्म से होके जाएगी, तो वो 7 कलर में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. और उनमें डिस्ट्रीब्यूट होने का रीज़न क्या होगा कि हर कलर की अपनी अलग अलग वेवलेंथ है, तो सबकी अपनी अपनी स्पीड होगी अलग अलग. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, ग्लास की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये कितनी होती है, 3 × 10⁸. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये क्या होगा, विल बी लेस देन 3 × 10⁸, और मीटर पर सेकेंड में होगी ये चीज़, लेस देन होगा ना, ये 3 × 10⁸ से 8 से कम रहेगी ये स्पीड ग्लास में. मान लो v है, vg मान लो, चलो.
The speed of light for different color is different in glass. The speed of violet light is minimum. जो violet की speed है वो क्या है, minimum है, and the speed of red light is maximum. तो आप कह सकते हो कि mu of violet is more than mu of red, and mu is equal to sin I upon sin R, और sin R upon sin I is equal to क्या हो सकता है आपके पास, mu. ये मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे, साइन आर इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई साइन आई. अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आर इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई म्यू. इस तरीके से आएगा ये, यहाँ पे डिवाइड ऐसे लगा हुआ है, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं करनी है. सो दिस इज, जो पैटर्न आपके पास बन के आता है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. Therefore, the angle of refraction is minimum for light of violet color and maximum for light of red color. तो red color की जो speed है आपके पास वो क्या होगी, violet की आपकी सबसे कम violet की जो speed होगी आपकी वो सबसे कम, और red की सबसे ज़्यादा. Each color is deviated towards the base of the prism. जो prism का base है उसकी तरफ deviate होगा. The violet is deviated the most. जो violet color है आपका वो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, एंड रेड इज डेविएटेड द लीस्ट. जो रेड कलर है आपका वो सबसे कम डेविएट होगा. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द कलर्स इन द स्पेक्ट्रम डू नॉट हैव एनी शार्प बाउंड्रीज. ऐसे शार्प बाउंड्रीज नहीं है, एक दूसरे के साथ कुछ पोर्शन आपका ओवरलैप भी रहता है. ठीक है, तो सबसे कम स्पीड आपको याद रखनी है किसकी है, वायलेट की. सबसे ज़्यादा किसकी है, रेड की. और जो डेविएशन है सबसे कम किसका है, वायलेट का, और सबसे कम किसका है, रेड का. सबसे कम है आपका लीस्ट, और जो वायलेट है उसका आपका सबसे ज़्यादा है. वो आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कलर है हमारा वो डेविएट हो रहा है, ये वाला. और जो रेड लाइट है हमारे पास, रेड वाला, वो सबसे कम डेविएट होता है. और इसी रीजन से आपने देखा होगा कि जो लेज़र लाइट वगैरह होती है वो भी मैक्सिमम टाइम रेड कलर की ही आती है, बिकॉज रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है और स्ट्रेट चलता है बिल्कुल. वैसे तो सारी लाइट ही स्ट्रेट चलती है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, अगर कोई मीडियम भी आ गया बीच में तो इसके अंदर जो डेविएशन होगा, जो रिफ्रैक्ट होगा, वो सबसे कम अमाउंट से होगा ये. सो दिस इज स्पेक्ट्रम एंड कलर्स.